हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की ये वीडियो यूपी टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपकी लास्ट 30 दिनों की तैयारी कैसी होनी चाहिए। देखिए, कुछ आपके ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले से ही यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है अपनी यूपी टेट की। अब 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिए और एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी दे लीजिए, मॉक टेस्ट भी दे लीजिए। 1 महीने में तो इतना पॉसिबल है नहीं। तो इस टाइम पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। स्मार्ट प्रिपरेशन मतलब ये है कि आपको ऐसे आईएमपी टॉपिक का सिलेक्शन करना है जिनसे कि 85 से लेकर 90% तक क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से बनते हों। ठीक है, उसके बाद जो 10 से 15% क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं, आप उन टॉपिक को पढ़िए अगर आपके पास टाइम बचता है तो, नहीं तो क्वेश्चन के माध्यम से भी उन टॉपिक की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो आज की वीडियो ये आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि 30 दिन में आप किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी उसकी मिलने वाली है। जितने टॉपिक यहाँ पे बताए जाएंगे ना, बस अगर आप उतना भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके मैथ में 30 में से 25 प्लस स्कोर आसानी से आ जाएंगे। अब जो दोनों पेपर है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, 30-30 नंबर के आपके मैथ का पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, 30 नंबर की मैथ पेपर फर्स्ट में भी आती है और पेपर सेकेंड में भी आती है। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक मैं अपने मन से आपको नहीं बता रही, आपको 2019 यूपी टेट के एग्जाम और 2022 यूपी टेट के एग्जाम में जो जो टॉपिक आए हैं और जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बने हैं उन टॉपिक को यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं अच्छे से ना, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और सही स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं, तो आपके मैथ में अच्छे नंबर यानी 25 प्लस मार्क्स जरूर आ जाएंगे। तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप शुरू से लास्ट तक पूरी स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे बताई जाएगी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे आप इतना फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपके मैथ में अच्छे स्कोर आना तो पक्के हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूपी टेट पेपर फर्स्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पर ये पाया गया कि जो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑन एवरेज, सभी शिफ्टों का मिला के यहाँ पे ये पूरा कंक्लूजन निकाला गया है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के 6 क्वेश्चन लगभग आए थे। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। घातांक और करणी के 4 क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन से 3 प्रश्न पूछे गए थे। ज्योमेट्री से 3 प्रश्न पूछे गए थे। फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एलजेब्रा और इक्वेशन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अंक गणित में क्या क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जितने भी अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन है, तो अर्थमेटिक से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से बहुत प्रश्न आए थे और साथ ही अंक गणित वाला पोर्शन आप अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा, ये कम टाइम में अच्छे नंबर दिलाता है। तो ठीक है, अर्थमेटिक वाले पोर्शन से 6 क्वेश्चन आए थे। स्टैटिक्स और घातांक और करणी और मेंसुरेशन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैथ में आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। अब इनको पढ़ना मतलब ये नहीं है कि आप इनके बिल्कुल फॉर्मूला रटने में पड़ जाइए। हाँ, फॉर्मूला भी याद करना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप मैथ में क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। और प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा। साथ ही आयोग कैसे प्रश्न पूछता है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, आपको ये भी पता चलेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ यूपी टेट एग्जाम के पेपर मत उठाइएगा, किसी भी टेट एग्जाम का, कोई भी टेट एग्जाम है जहाँ पे मैथ पूछी जाती है, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और सॉल्व करके सिर्फ रख नहीं देना है, सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है और देखना है कहाँ से गलती हो रही है। ठीक है, और एक और चीज़, आप टाइम पे पेपर पूरा करने की कोशिश करिए। जब भी आप एक सेक्शन, मान लीजिए आप मैथ बस का ही सॉल्व कर रहे हैं, पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आप फिक्स टाइम रखिए कि हमको मैथ में इतना टाइम ही देना है, हमको 30 मिनट का टाइम देना है, 25 मिनट का टाइम देना है। आप एक फिक्स टाइम रखिए और उसी टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम ना बचने के कारण क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जबकि यूपी टेट जैसे एग्जाम में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो क्वेश्चन छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। तो टाइम ना होने की वजह से आपका क्वेश्चन छूटे, इससे भी आपको बचना है, यानी टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करनी
है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए इतने जो टॉपिक यहाँ पे आपको बताए गए हैं, अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप मॉक टेस्ट दे लेते हैं, तो आपके मैथ में पेपर फर्स्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब बात करें पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड में अर्थमेटिक वाले पोर्शन से रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अलजेब्रा एंड इक्वेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। उसके अलावा जो समुच्चय सिद्धांत है इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ पेडागोजी से सिर्फ 2 या फिर 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपको अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, इससे भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर सेकंड में भी, और अलजेब्रा या इक्वेशन यानी जो मेंसुरेशन वाला आपका टॉपिक है इससे भी 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर सेकंड में। और जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ये भी 5 से 6 आते हैं। और नंबर सिस्टम, यानी अगर आप इतने टॉपिक मेन जो ये 4-5 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5, अगर आप इतने टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और मॉक टेस्ट दे लेते हैं, तो आपके मैथ में अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप यहाँ पे पेपर सेकंड में ज़्यादा मैथ पेडागोजी, हाँ मैथ पेडागोजी की प्रैक्टिस आप क्वेश्चन के माध्यम से कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे थ्योरी पढ़ने पे आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न मैथ पेडागोजी के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पेपर 2 के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको जिनको पढ़ना है। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको पता चल गया कि पेपर फर्स्ट के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और पेपर सेकंड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। ये तो हुई मैथ की बात। बाकी हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसका भी कंप्लीट डिस्कशन का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल में है। ईवीएस साइंस की तैयारी आपको कैसे करना है, पेपर फर्स्ट में ईवीएस की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, मैथ की तैयारी कैसे करनी है, एसएसटी की तैयारी कैसे करनी है, पूरी कंप्लीट जानकारी की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में पड़ी है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और सारे जो सब्जेक्ट हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी मैंने बताया है कि लास्ट टाइम पे आपको पूरा सिलेबस ना पढ़ के, अगर आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, तो आपके सभी सब्जेक्ट, चाहे वो ईवीएस हो, साइंस हो, मैथ हो, हिंदी है, एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उतने टॉपिक जितने वीडियो में बताए गए हैं उतना टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। यूपी टेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूपी टेट एग्जाम में ज़्यादा नंबर बनाने नहीं रहते हैं। अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो 90 नंबर बनाने रहते हैं, और अदर कैटेगरी है तो 82 मार्क्स बनाने रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कभी भी ये प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप 90 या फिर 82 का ही टारगेट लेके चलिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ अगर आप एक मंथ में भी तैयारी कर रहे हैं तो आप 100+ ही टारगेट लेके चलिए, क्योंकि अगर आप 100+ टारगेट लेके चलते हैं ना, तब जाके आपके 90 या 82 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी जानकारी या उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।